ज्योतिष क्या है? ज्योतिष मतलब जीवन में सुख और दुख आते हैं। जब दुख आते हैं तब कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है और अपने भविष्य की चिंताओं से पूछता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे को ये परेशानी आ रही है, इसका क्या उपाय है। तो ज्योति देने वाला यानी मार्गदर्शन देने वाला ज्योतिषी है। यह बहुत प्राचीन विज्ञान है और प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की शोध से ज्योतिष का उदय हुआ है और इसे वेद का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ज्योतिष के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखकर और ग्रहों, नक्षत्रों और सबलौड के माध्यम से हम उस जातक के भविष्य का फल कथन कह सकते हैं। इस फल कथन में कई बार कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे वैदिक ज्योतिष में 12 भाव, 9 ग्रह, 16 तरह की कुंडली जिसे षोडश वर्ग कहते हैं, युति यानी साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, दृष्टि उसकी दृष्टि किस भाव पे है, कितनी डिग्री पर है, और उच्च का है तो उच्च में भी परम उच्च का है। इन तकनीकी जटिलताओं से भरा हुआ वैदिक ज्योतिष के स्थान पर कुछ समय पूर्व साउथ के तंजावुर से पैदा हुए श्री कृष्णमूर्ति जी ने एक पद्धति का प्रचलन किया जिसे केपी पद्धति कहते हैं। इस केपी पद्धति के माध्यम से जातक के फल कथन का आधार जातक की जन्मकालीन ग्रहों में जिस जातक का जन्म जैसे अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसका आधार केतु है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अश्विनी, मघा और मूल 3 केतु के नक्षत्र हैं। यानी जन्मकालीन स्थिति में जातक की केतु के नियंत्रण में है, न कि मेष राशि के। जबकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, किंतु केतु के नक्षत्र में होने के कारण जन्मकालीन ग्रह स्थिति जातक की केतु है, न कि मेष राशि होने से मंगल की राशि मेष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति जी ने आधार बनाया, विंशोत्तरी दशा का आधार बनाया, क्योंकि जन्मकालीन जिस ग्रह की केतु की दशा है तो वही विंशोत्तरी दशा का प्रारंभिक बिंदु है। यानी उस जातक के जन्म काल में केतु की महादशा प्रारंभ होगी। इसी आधार को मानते हुए ग्रह के 9 हिस्से नक्षत्र हुए, नक्षत्र के 9 हिस्से किए, उसे सबलॉड कहा गया। सबलॉड कुल मिला के 249 होते हैं। इन 249 सबलॉड से हम फल कथन कहते हैं, जिसको हॉररी या प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। 249 सबलॉड होते हैं। नक्षत्र के 9 हिस्से करने पे सबलॉड हुए और सबलॉड के 9 हिस्से करने पे सबलॉड हुआ, जिसको हिंदी में उप नक्षत्र भी कहते हैं। यानी डिवीजन कर दिया है और इस डिवीजन का आधार विंशोत्तरी दशा बनाया। विंशोत्तरी दशा के आधार पर जातक के जन्मकालीन ग्रहों को डिवाइड किया। तो आजकल के युग में जब कस्पल इंटरलिंक का युग है तो कस्पल इंटरलिंक युग में एक जन्म पत्री को 2193 हिस्सों में बांटकर किसी भी जन्म पत्री का फलादेश किया जाता है, जो वैज्ञानिक आधार पर पूर्ण रूप से सही है। इस आधार पर किया गया फलादेश 95% तक सही परिणाम देता है और जातक के भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में और जो वर्तमान में जो चल रही है उसकी जिंदगी, उसके बारे में फल कथन कहना बहुत आसान होता है। इस फल कथन कहने की विधा को केपी पद्धति कहते हैं और जो केपी का ही एक शुद्ध रूप केपी नाड़ी रूप ज्योतिष भी है, जिसमें सब लॉर्ड और किसी भी भाव के नक्षत्र का
एक नाड़ी परिवार का गठन किया जाता है। नक्षत्र नाड़ी परिवार के हिसाब से फलादेश किया जाता है। जन्मकालीन ग्रहों में मूल रूप से यह भावना रहती है, ग्रह से नक्षत्र ज़्यादा पावरफुल होता है, नक्षत्र से सब लॉर्ड ज़्यादा पावरफुल होता है और सब लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। इसको ऐसे कह सकते हैं, सब लॉर्ड से सब लॉर्ड कमज़ोर होता है, सब लॉर्ड से नक्षत्र कमज़ोर होता है और नक्षत्र से ग्रह कमज़ोर होते हैं। इस विधा के माध्यम से हम जटिल से जटिल प्रश्नों का आसानी से, और इतनी जटिलताओं की आवश्यकता नहीं है जो वैदिक ज्योतिष में थी, उन जटिलताओं को कम करते हुए हम किसी भी जातक का फलादेश कर सकते हैं।